हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने 10 PYQ देखे हैं, राइट। इस लेक्चर में अपन लेंगे PYQ नंबर 11। जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर फूरियर सीरीज के ऊपर PYQ लिया था, इस लेक्चर में भी अपन फूरियर सीरीज के ऊपर PYQ लेंगे और सेम पैटर्न रहेगा। तो आपको फूरियर सीरीज फाइंड करना है और f ऑफ x दिया है πx/2 और रेंज दिया है 0 to 2π। ये क्वेश्चन 3 बार पेपर में आया था, विंटर 2025, विंटर 2024, समर 2024। ओके, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन ये लिखेंगे क्या क्या गिवन है। f ऑफ x कितना है, π-x/2। दूसरी चीज, रेंज कितनी दी है, रेंज दी है 0,2π। 0,2π कंपेयर करेंगे 0,2l के साथ, तो वी गेट l इज अ पाई। और क्या फाइंड करना है, फाइंड फूरियर सीरीज। तो स्टेप नंबर 1, पहली स्टेप क्या होती है, स्टेप नंबर 1 होता है, पहला स्टेप होता है राइट फूरियर सीरीज फॉर 0,2l। लास्ट लेक्चर में भी अपन ने ये देखा था। तो क्या होता है फूरियर सीरीज, देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू a0/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos of nπ upon lx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn sin of nπ/lx। ये कौन है, ये फूरियर सीरीज है, फूरियर सीरीज फॉर 0,2l। दिस इज इक्वेशन T। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 होता है टू फाइंड व्हाट a0, an एंड bn। इसमें पहले अपन कैलकुलेट करेंगे a0 का फार्मूला 1/l 0 to 2π f of x dx। ओके, अब f of x की वैल्यू रखेंगे, l की वैल्यू रखेंगे, l इज अ पाई और f of x कितना है, π-x/2। ये देखो, l की वैल्यू पाई है और f of x की वैल्यू π-x/2 है। तो अब π-x/2 का इंटीग्रेशन लेंगे, 2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा, सबसे पहले इसको एक बॉक्स बनाएंगे अपन, ये फार्मूले को। ओके, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में π-x बचेगा, 1/2π इंटीग्रेशन में बचेगा π-x। अब यहां पे पाई का इंटीग्रेशन होगा πx एंड x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। एकदम बेसिक इंटीग्रेशन है, पाई का इंटीग्रेशन होगा πx और x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। एकदम बेसिक चीज है। 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2 का इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx is a 2x। Similarly, integration of pi dx is nothing but pi x। any constant का इंटीग्रेशन होता है वो कांस्टेंट इंटू x, और x का इंटीग्रेशन सबको मालूम है x²/2 होता है। ओके, तो पाई का इंटीग्रेशन πx और x का इंटीग्रेशन x²/2। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे, बाद में लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट 2π, x के जगह पे 2π रखेंगे तो 2π इंटू पाई, 2π² होगा वो, माइनस x के जगह पे 2π रखेंगे तो 2π का स्क्वायर कितना होगा, 4π² डिवाइडेड बाय 2, माइनस लोअर लिमिट 0, x के जगह पे 0 तो 0, x के जगह पे 0 तो 0,
ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 2 इंटू 2 पाई स्क्वायर मतलब कितना होगा वो 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर, कुछ तो भी गलत हो रहा है, एक मिनट। एक्स की जगह पे 2 पाई, और इधर एक्स की जगह पे 2 पाई, 4 पाई स्क्वायर बराबर है, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा बराबर है। क्रॉस करने की जरूरत, क्रॉस किया तो भी चलेगा, ये सीधा ऐसा होगा ना, ये 2 4 को कैंसिल करके यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर, और ये जीरो जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं, 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर गेट कैंसल, तो बचेगा क्या, जीरो, जीरो इंटू 1/2 पाई इज जीरो, मतलब अपना ए जीरो कितना आया है, जीरो आया है। तो और एक बार अपन ए जीरो चेक करेंगे, अपना ए जीरो कितना है, ए जीरो का फार्मूला है 1/L 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स dx। अब इसमें एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू पाई है, और एफ ऑफ एक्स कितना है, पाई माइनस एक्स बाय 2। ओके ठीक है, तो एल की वैल्यू पाई और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पाई माइनस एक्स बाय 2, ये 2 को बाहर लिया तो ये 2 पाई बना, ओके, अंदर बचा पाई माइनस एक्स। अब पाई का इंटीग्रेशन पाई एक्स आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, लोअर लिमिट तो जीरो आने वाला है, अपर लिमिट रखेंगे, एक्स के बदले 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई इंटू पाई इज 2 पाई स्क्वायर, इधर एक्स के बदले 2 पाई रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 4 को कैंसिल करेगा तो इधर 2 पाई स्क्वायर आएगा, पॉजिटिव 2 पाई स्क्वायर नेगेटिव 2 पाई स्क्वायर गेट कैंसल, तो इधर जीरो बनेगा, जीरो इंटू 1/2 पाई इज जीरो, एकदम सही है, ए जीरो अपना जीरो आया है। ये थोड़ा मैं फास्ट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका पहला लेक्चर जो था PYQ नंबर 10 का, उसमें मैंने एकदम डिटेल बताया है, तो वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने थोड़ा अभी फास्ट बताया। ओके, अब स्टेप नंबर 2 ही चल रही है अपनी, ए जीरो अपन ने निकाला, अपन अभी an निकालेंगे। अब an निकालना है तो an का फार्मूला लिखेंगे, सेकंड an, क्या है an का फार्मूला, 1/L 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ n पाई बाय एल एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ये फार्मूला किसका है भैया, ये an का फार्मूला है। ओके, अब इसमें वैल्यू रखेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे, एल की वैल्यू रखेंगे पाई, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है पाई माइनस एक्स बाय 2, तो वैल्यू अपन रखेंगे 1/पाई 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स बाय 2 इंटू कॉस ऑफ एन पाई बाय एल की वैल्यू है पाई एक्स इंटू डी एक्स, तो इधर ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये 2 तो बाहर आ जाएगा, वो कांस्टेंट है 1/2 पाई, इंटीग्रेशन में बचेगा 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो यहां पे जनरल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, जनरल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी जनरल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, ये देखो, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म कौन है, पाई माइनस एक्स, वो एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन लेने का, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन एन एक्स अपॉन n। ओके, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये मैं क्या बता रहा, जनरल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला रूल बता रहा, यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व होगा जनरल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब इसके बाद क्या करना है, इसको छोड़ देने का है, अब इसके ऊपर आने का है,
अब इसका डेरिवेटिव लेना है और इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1 और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अब इसके बाद -1 का डेरिवेटिव 0 आता है, इसलिए यहां पे स्टॉप करेंगे। ये जो पहला कपल है उसको प्लस देंगे, ये जो दूसरा कपल है उसको माइनस देंगे। डब्बा क्लोज, लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 पाई। और एक बार बताता, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, लेकिन इसका डेरिवेटिव 0 आता है, इसलिए वो आगे अपन नहीं जाएंगे। ओके, अब 2 पाई, अपर लिमिट 2 पाई रखेंगे, तो यहां पे x के बदले 2 पाई रखेंगे तो साइन 2n पाई बनेगा। साइन 2n पाई कितना होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, 0 होता है। तो पहले अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट। ओके, अपर लिमिट इधर x के बदले 2 पाई रखेंगे तो साइन 2n पाई बनेगा। साइन 2n पाई इज 0, तो ये पूरा 0 बनेगा। 0 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस ही आएगा। ओके, और इधर x के बदले 2 पाई रखेंगे तो cos 2n पाई इज 1 बाय n स्क्वायर, 1 बाय n स्क्वायर। ये था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है, 0। अब x के बदले 0 रखेंगे तो साइन 0 बनेगा। साइन 0 इज 0, तो ये पूरा 0 होगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, cos 0 इज 1, तो ये आएगा 0 माइनस ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर। ओके, तो 1 अपॉन 2 पाई माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो भैया ये भी कैंसिल हो गया, पॉजिटिव 1 अपॉन n स्क्वायर, नेगेटिव 1 अपॉन n स्क्वायर, और अपना an भी कितना आया, 0 आया। ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है। a0 भी 0 आया, an भी 0 आया, हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अब क्या, अब अपन bn निकालेंगे। तीसरा bn का क्या फार्मूला है, 1 बाई l 0 to 2l f of x into sin of n pi by l x dx। ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला bn का है। ओके, जीरो टू 2l। ओके, तो इसमें अभी यल की वैल्यू रखेंगे और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 1 बाय पाई 0 to 2 पाई, एफ ऑफ एक्स कितना है, पाई माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ n पाई बाई यल, यल इज अ पाई, इंटू एक्स इंटू dx। तो इसमें 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई, इंटीग्रेशन में बचेगा 0 to 2 पाई, पाई माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ nx dx, क्योंकि इधर पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन nx का इंटीग्रेशन cos nx अपॉन n। अब इसका डेरिवेटिव -1 और इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। पहला कपल प्लस, दूसरा कपल माइनस, लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है, 2 पाई। अब ये x के जगह पे 2 पाई रखेंगे तो पाई माइनस 2 पाई is a minus pi. Minus pi of minus is a plus pi. And cos 2n pi is a 1. मतलब ये आएगा pi by n। ये तो 0 बनेगा भैया,
क्योंकि साइन 2n पाई 0 होता है, माइनस ऑफ, अब x के बदले 0 रखेंगे तो x के बदले 0 रखेंगे तो पाई माइनस 0 इज अ पाई, और cos 0 1 होता है, ये माइनस है एज इट इज, मतलब माइनस पाई अपॉन n, और ये साइन 0 तो 0 होता है। तो यहां पे मुझे मिलेगा पाई बाई n माइनस माइनस प्लस पाई बाई n प्लस पाई बाई n, 1 अपॉन 2 बाय इन ब्रैकेट पाई बाई n प्लस पाई बाई n, पाई बाई n प्लस पाई बाई n इज 2 पाई बाई n, 1 अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई बाई n। तो इधर 2 पाई कैंसल, ये देखो पाई बाई n प्लस पाई बाई n मतलब 2 पाई बाई n ना, तो 2 पाई कैंसल, तो बचेगा क्या 1 बाई n, तो bn कितना मिला, bn 1 बाई n मिला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें a0 0 आया है, an 0 आया है, और bn कितना आया है 1 बाई n आया है। अभी क्या करना है आपको, a0 की वैल्यू, an की वैल्यू, bn की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन p में। a0 0 आया है, ये तो 0 बनेगा, an 0 आया है, ये तो 0 बनेगा, सिर्फ bn की जगह पे आएगी bn की वैल्यू 1 बाई n, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो ठीक है, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, पुट step number 3, put a0, an and bn in equation number p। तो भैया f of x है ना लेफ्ट हैंड साइड, f of x कितना है पाई माइनस x बाई 2, a0 0 आया है, an 0 आया है, और bn की वैल्यू कितनी है, bn की वैल्यू है 1 अपॉन n इंटू साइन nx, मीन्स फाइनली मुझे पाई माइनस एक्स बाई 2 का फूरियर सीरीज मिलेगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 बाई n इंटू साइन nx, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखो समझ में आ रहा है क्या, इधर जनरल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला रूल था, जनरल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आपको जनरल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मालूम होना चाहिए। थोड़े रूल भी मालूम होना चाहिए, नहीं तो कुछ बच्चे बोले तो क्या सिर्फ इसको ऐसा सॉल्व करना है, उसको वैसा सॉल्व करना है, इसको ऐसा सॉल्व करना है, ऐसा भी बच्चों को लगता है, बोले तो कुछ नहीं, इसको ऐसा उसको वैसा, लेकिन नहीं, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे फार्मूले सब आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं लास्ट आंसर तक। ठीक है, तो मुझे लगता है ये समझा होगा। इसमें a0 0 आया था, an भी 0 आया था, और bn की वैल्यू आई थी 1 बाय n। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट p/q के साथ, तब तक ओके, बाय बाय, टेक केयर।